हमारे देश का गौरवशाली इतिहास बताने की श्रृंखला में आज मैं आपको मारवाड़ रियासत के एक ऐसे ठिकाने का गौरवशाली इतिहास बताऊंगा जिस ठिकाने के अंदर एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं मारवाड़ रियासत के आसोप ठिकाने की। आसोप की वीर प्रस्तुता भूमि के अंदर महेश दास जी जैसे ऐसे योद्धा पैदा हुए जिन्होंने अपनी तलवार के बल के ऊपर डिबेन की तोप को क्षतिग्रस्त कर दिया था और मराठा सेना को भाग खड़ा होने के लिए विवश कर दिया था। उसी आसोप के अंदर राज सिंह जी, नाहर खान सिंह जी ऐसे कई योद्धा हुए जिन्होंने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए वो कभी नहीं हिचके। और जब देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी से निकलने के लिए 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आगाज किया गया, तब भी अपने स्वामी मारवाड़ के राजा की परवाह किए बगैर आसोप के ठिकानेदार शिवनाथ सिंह जी ने 1857 की क्रांति के अंदर आजादी का बिगुल बजाया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध किया। तो जानिए इस वीडियो के अंदर आसोप ठिकाने का पूरा इतिहास। एक बात और बताते हैं, आसोप से संबंधित हमारे चैनल के ऊपर कई तरह की वीडियो पहले से उपलब्ध है, आप उनको भी अलग से देख सकते हैं। उसके अंदर विभिन्न योद्धाओं के बारे में, यहाँ की जल व्यवस्था के बारे में और भी कई तरह की जानकारियां आसोप के बारे में हमारे चैनल के ऊपर पहले से उपलब्ध है, जिन्हें देखना न भूले। तो चलिए देखिए इस वीडियो को और जानिए आसोप का गौरवशाली इतिहास। मारवाड़ रियासत के आसोप ठिकाने के योद्धाओं ने अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है। आसोप ठिकाने के इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं जिनकी शौर्य गाथा से मारवाड़ के इतिहास के पन्ने भरे हैं। आसोप ठिकाने की नींव जोधपुर के राव रणमल की वंश परंपरा में जन्मे सुमेलगिरी युद्ध के महानायक वीरवर राव कुंपा के पुत्र राव मांडण ने विक्रम संवत 1614 में रखी थी। राव कुंपा के वंशज कुंपावत राठौड़ कहलाते हैं, यानी राव कुंपा के नाम से राठौड़ वंश की कुंपावत शाखा चली। आसोप नगरी अति प्राचीन है। इसका कहा जाता है कि ये करीब 1000 साल से भी ज़्यादा नगरी यहाँ बसी हुई थी और ये भी माना जाता है कि ध्रुव ऋषि ने यहाँ आसोप की तपोभूमि पर कई वर्षों तक तपस्या करी थी। यहाँ आसोप में चारों तरफ अच्छे अच्छे तालाब हैं और इतिहास के मायने में भी आसोप की जनता और यहाँ के जो शासक हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े। आसोप की जनता ने यहाँ के शासकों को बहुत मदद करी और यहाँ तक कि यहाँ की औरतों ने भी इतिहास में हिस्सा लिया और बड़े बड़े भारत के हिसाब से बहुत बड़े युद्ध यहाँ के शासकों ने लड़ा। राव कुंपा जी के बाद उनके लड़के राव मांडण, उनको करीब 1560 ईस्वी सन में आसोप की जागीर बादशाह अकबर ने दी। लेकिन उस समय राव मालदेव जी का जब देहांत हुआ तो उनके जो छोटे पुत्र थे राव चंद्रसेन, उनको जोधपुर का राज मिला और चंद्रसेन ने अकबर बादशाह के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया। राव चंद्रसेन 56 के पहाड़ों में चले गए। तब राव मांडण स्वामी भक्त होते हुए उन्होंने सोचा कि मेरे ये जागीर क्या काम की आसोप की, जब मेरे मालिक तो पहाड़ों में हैं। सो उन्होंने आसोप की जागीर त्याग दी और वो यहाँ से राव चंद्रसेन जी की सहायता के लिए 56 के पहाड़ों में चले गए। राव मांडण महाप्रतापी पुरुष थे। राव मांडण को आसोप की जागीर बादशाह अकबर से मिली थी, पर जब राव चंद्रसेन ने अकबर के खिलाफ संघर्ष शुरू किया तो राव मांडण ने चंद्रसेन जी का साथ दिया, जिसकी वजह से उन्हें आसोप की जागीर खोनी पड़ी। राव चंद्रसेन के निधन के बाद राव मांडण राणा प्रताप के पास चले गए। जब जोधपुर के राजा उदयकरण जी ने अकबर के साथ संधि कर ली, तब राव मांडण वापस मारवाड़ आ गए और उन्हें आसोप की जागीर फिर दे दी गई। विक्रम संवत 1650 में मारवाड़ राज्य के लिए युद्ध करते हुए राव मांडण अत्यधिक घायल हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। आसोप के गढ़ में मांडण साल और मांडण पोल राव मांडण की स्मृति को चिरस्थायी बनाए हुए है।
राव मांडन के बाद उनके पुत्र राव खीमकरण आसोप की गद्दी पर बैठे। आसोप के रामकुमार सेंगवा जाट ने अपनी पुस्तक आसोप का इतिहास एवं लोक संस्कृति में लिखा है कि राव खीमकरण ने 18 लड़ाइयों में विजय हासिल की थी और वे 40 बार घायल हुए थे। राव खीमकरण बूंदी के हाड़ा छत्रसाल से युद्ध करते हुए गांव मंडाल में वीर गति को प्राप्त हुए थे। राव खीमकरण के बाद राव कान्हे सिंह, जिन्हें किशन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, आसोप की गद्दी पर बैठे और उनके बाद उन्हीं के छोटे भाई राज सिंह ने आसोप की गद्दी संभाली। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी जब गद्दी पर बैठे तब उनकी आयु केवल 12 वर्ष थी। अतः राज सिंह जी को जोधपुर के शासन का उचित प्रबंध करने के लिए जोधपुर का प्रधान नियुक्त किया गया। राज सिंह जी ने बड़ी कुशलता के साथ जोधपुर रियासत का प्रबंधन किया था। राज सिंह जी ने मारवाड़ रियासत के लिए प्राण न्योछावर करने की अपने पूर्वजों की परंपरा को कायम रखा। इतिहास की किताबों में लिखा है कि एक बार रात्रि गश्त के दौरान महाराजा जसवंत सिंह जी पर एक प्रेत का साया पड़ गया था और अर्धरात्रि को वो बेहोश हो गए थे। सेवकों द्वारा मूर्छित महाराजा को पालकी से किले लाया गया और तांत्रिकों से इलाज करवाया गया। जब तांत्रिकों ने कहा कि प्रेत बिना नरबली के लिए महाराजा को नहीं छोड़ेगा और बलि भी महाराजा सरीखे व्यक्ति की चाहिए, तब राज सिंह जी आगे आए और तांत्रिकों द्वारा अभिमंत्रित जल पिया। तब प्रेत ने महाराजा का शरीर छोड़ दिया और राज सिंह जी की बलि ले ली, अर्थात अभिमंत्रित जल पीते ही राज सिंह जी का निधन हो गया। अपने स्वामी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले राज सिंह जी को जनता आज भी भोमियाजी महाराज यानी लोक देवता के रूप में पूजती है और उनसे मन्नतें मांगती है। तो ठाकुर राज सिंह जी जो सेनापति भी थे और जोधपुर दरबार के दीवान भी थे, उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी में मेरे होते हुए राजघराने पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने फिर विष का प्याला जो था वो पी लिया। उसके ऊपर ये एक कहावत भी है कि दिन दिन राजड़ जस थारो पियो विसरो प्यालो दीथो जसवंत ने जीवन दान। राज सिंह जी के बाद उनके पुत्र पृथ्वी सिंह जी आसोप ठिकाने के उत्तराधिकारी हुए। पृथ्वी सिंह जी बलशाली पुरुष थे और महाराजा जसवंत सिंह जी उन्हें अपने साथ हर वक्त रखते थे। बादशाह शाहजहां महाराजा जसवंत सिंह जी को कमजोर करना चाहता था। वह पृथ्वी सिंह जी के पराक्रम से भली भांति परिचित था, अतः बादशाह ने पृथ्वी सिंह जी को शेर से कुश्ती कर मारने का षड्यंत्र रचा। पर पृथ्वी सिंह जी ने खूंखार शेर को उसके जबड़े चीर करके उसे मार डाला। बादशाह का षड्यंत्र पूरा होने के बजाय इस घटना से बादशाह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पृथ्वी सिंह जी को नाहर खान की उपाधि दी। नाहर खान जी के साथ भी पिता राज सिंह जी की तरह घटना घटी। फिर महाराजा पर प्रेत का हमला हुआ और महाराजे के बदले किसी बलशाली पुरुष की बलि देने की जरूरत पड़ी। तब नाहर खान जी ने पिता का अनुसरण किया और अभिमंत्रित जल पीकर महाराजा को प्रेत से मुक्ति दिलाई। अभिमंत्रित जल पीने से नाहर खान जी का निधन हो गया, पर आसोप से 15 किलोमीटर दूर रजलानी गांव में उनके गुरु शिवनाथ जी महाराज ने 14 वर्ष के लिए उन्हें फिर से जीवित कर दिया। नाहर खान जी को आज स्थानीय जनता भोमियाजी महाराज के रूप में पूजती है और स्थानीय नवविवाहित जोड़े अपने सफल दाम्पत्य जीवन के लिए उनसे मन्नत मांगने आते हैं। श्रीमान ठाकुर साहब नार सिंह जी का स्थान है, बहुत पुराना स्थान है और यहाँ पर आज भी इनका लोग पर्चा मानते हैं। सब लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। 36 कौम के लोग यहाँ दर्शन करके जाते हैं और समय समय पर धूप भी लगाते हैं। जितने भी नवविवाहित जोड़ों की शादी होती है वो सब लोग यहाँ जात देने के लिए आते हैं। नाहर खान जी के एक पुत्र भाकर सिंह जी को भी गज सिंहपुरा गांव में भोमियाजी महाराज के रूप में पूजा जाता है। इस तरह आसोप राज परिवार की 3 पीढ़ियां यानी पिता, पुत्र और पौत्र आज तक लोक देवता के रूप में पूजित होने का एक अनूठा उदाहरण है। यह उन नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो सामंतवाद के नाम पर रियासतकालीन शासकों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। आसोप ठिकाने की वीर परंपरा में महेश दास जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। महेश दास जी ने मारवाड़ राज्य के रक्षार्थ कई युद्ध किए, जिनमें मराठों के खिलाफ तुंगा व मेड़ता के युद्ध प्रसिद्ध है। मेड़ता युद्ध में तो मराठों के आगे मारवाड़ की सेना व उनका सेनापति भाग खड़े हुए थे। ऐसे में लाखों सैनिकों वाली सेना को अहुआ व आसोप ठिकाने के 4000 योद्धाओं ने अपने साहस व वीरता के दम पर युद्ध जीत लिया था और मराठा सेना को भगा दिया था। इसी युद्ध में ठाकुर महेश दास जी ने अप्रत्याशित वीरता प्रदर्शित की थी।
इस युद्ध में डिबोइन की तोपें आलेनियावास की नदी में फंस गई थी। मराठा सेना पर आक्रमण करने का वह सही वक्त था। ठाकुर महेशदास जी व आउवा के ठाकुर उसी वक्त मराठा सेना के तोप खाने पर आक्रमण करना चाहते थे, पर जोधपुर के प्रधान सिंगी खूबचंद व सेनापति सिंगी भीमराज के मध्य चल रहे मनमुटाव के चलते भीमराज ने आक्रमण करने की अनुमति नहीं दी। तब तक डिबोइन ने नदी में फंसी अपनी तोपें निकालकर मोर्चा लिया और बमबारी शुरू कर दी। भयानक बमबारी होते ही मारवाड़ का सेनापति सिंगी भीमराज युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। उसे देख अन्य योद्धा भी भाग खड़े हुए। तब आउवा ठाकुर साहब के आह्वान पर ठाकुर महेशदास जी सिर्फ 22 योद्धाओं के साथ मराठा तोपखाने पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। मुट्ठी भर वीरों के प्रबल प्रहार से मराठा सैनिकों में खलबली मच गई। जनरल डिबोइन तोप के नीचे घुसकर महेशदास जी की तलवार से तो बच गया, पर फौलादी तलवार के वार से तोप क्षतिग्रस्त हो गई और उसे देख करके जनरल डिबोइन की घिग्गी बंध गई। दूसरी ओर आसोप व आउवा के योद्धाओं का रण कौशल देखकर मारवाड़ के कई सरदारों में जोश भर गया और वे मराठा सेना पर टूट पड़े। विक्रम संमत 1847 में यह सेना माधवराव सिंधिया ने लखवा दादा, जीवा दादा, सदाशिव भाऊ और जनरल डिबोइन जैसे प्रमुख योद्धाओं के नेतृत्व में भेजी थी। ठाकुर महेशदास जी ने इस युद्ध में प्राणों का उत्सर्ग कर मातृभूमि की रक्षार्थ बलिदान देने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया था। ठाकुर महेशदास जी की स्मृति में कई जगह स्मारक बने हैं। वीरता, पराक्रम और मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले आसोप राज परिवार के वीरों में एक नाम ऐसा भी है जो देश की स्वतंत्रता के इतिहास में गर्व के साथ अंकित है, और वह नाम है आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी का। मारवाड़ राज्य की अंग्रेजों के साथ संधि थी और ठाकुर शिवनाथ सिंह जी मारवाड़ राज्य के सामंत थे। इसके बावजूद ठाकुर शिवनाथ सिंह जी ने अंग्रेजी हुकूमत की सिर्फ खिलाफत ही नहीं की, बल्कि कंपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने सशस्त्र युद्ध भी लड़ा। मारवाड़ में आउवा, गूलर, आसोप, आलनियावास सहित कई ठिकानेदार अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी ने अपने इन ठिकानेदारों को अंग्रेजों का विरोध न करने के लिए खूब समझाया। ना मानने वालों की जागीरें जब्त की, पर इन स्वतंत्रता चेता इन योद्धाओं ने जोधपुर महाराजा की एक ना सुनी। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई तो डीसा और एरनपुरा की छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जब ये सैनिक मारवाड़ आए तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने उनका स्वागत किया और शरण दी। यह खबर सुनकर ठाकुर बिशन सिंह जी गूलर और ठाकुर अजीत सिंह जी आलनियावास भी अपनी सेना सहित आउवा विद्रोह से आ मिले। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों के आग्रह पर जोधपुर की सेना ने आउवा को घेर लिया। कैप्टन मेसन भी अपनी सेना सहित आउवा पहुंचा। सूचना मिलते ही ठाकुर शिवनाथ सिंह जी आसोप भी अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर आउवा पहुंचे और अकस्मात अंग्रेज सेना पर भयंकर आक्रमण किया। जोधपुर की सेना के प्रमुख व्यक्तियों में ओनार सिंह और राजमल लोढ़ा मारे गए। जोधपुर के सेनापति कुशलराज सिंघवी व अजयमल मेहता भाग खड़े हुए। कैप्टन मेसन भी स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं के हाथों मारा गया। इस कार्रवाई से जोधपुर के महाराजा बहुत नाराज हुए और उन्होंने आउवा व आउवा के जिलेदारों की जागीरें जब्त कर दी। कुछ समय बाद आसोप की जागीर भी जब्त की गई। तब ठाकुर शिवनाथ सिंह जी आसोप से बड़लू, जिसे वर्तमान में भोपालगढ़ कहते हैं, वहां चले गए। जोधपुर की सेना ने वहां जाकर घेरा। युद्ध हुआ। शिवनाथ सिंह जी के कई योद्धा मारे गए। आखिर जोधपुर के सेनापति ने समझा बुझाकर ठाकुर शिवनाथ सिंह जी को मना लिया और जोधपुर ले आया, जहां उन्हें नजर कैद किया गया। कुछ समय बाद अवसर पाकर शिवनाथ सिंह जी जोधपुर किले की कैद से निकलकर मेवाड़ चले गए। मारवाड़ के इन स्वतंत्र चेता जागीरदारों ने अपनी जागीरें जब्त होने के बाद भी अंग्रेज विरोधी गतिविधियां बढ़ा दी। अंग्रेजों को डर था कि इनकी देखा देखी राजस्थान के अन्य जागीरदार भी विद्रोह करेंगे, क्योंकि वे इन विद्रोहियों का साथ दे रहे थे। अतः शांति स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने एक फौजी अदालत गठित की। उस अदालत ने इन ठिकानेदारों को कैप्टन मेसन की हत्या से बरी कर दिया। फौजी अदालत द्वारा बरी करने के बाद जोधपुर महाराजा ने भी माफ करते हुए इन सभी विद्रोही ठिकानेदारों की जब्त की हुई जागीरें वापस दे दी। इस तरह ठाकुर शिवनाथ सिंह जी को भी आसोप की जागीर पुनः मिल गई। मारवाड़ के लोग हमारे एक लोकल फागण गीत जो होता है उसमें आउवन आसोप धनिया मोतियारी माड़ा, तो ये बड़ा प्रसिद्ध गीत है। और इन्होंने 12 वर्ष तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े
24 गांव उस वक्त थे, उसमें से 12 गांव जब्त हो गए, फिर भी इन्होंने परवाह नहीं करी। शिवनाथ सिंह जी के बाद क्रम से चैन सिंह जी, फतेह सिंह जी, देवी सिंह जी आदि आसोप ठिकाने के उत्तराधिकारी बने और उन्होंने समय समय पर आसोप ठिकाने का विकास किया और जनहित के कार्य किए। आपको बता दें, आसोप ठिकानेदारों को राजा की पदवी दी गई है। राजा देवी सिंह जी के 2 पुत्र विजेंद्र सिंह जी व पृथ्वी सिंह हुए। विजेंद्र सिंह जी का निधन हो चुका और पृथ्वी सिंह जी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल है। विजेंद्र सिंह जी के 2 पुत्र दिग्विजय सिंह जी व हर्षवर्धन सिंह जी है। वर्तमान में आसोप के मांडनगढ़ में कर्नल पृथ्वी सिंह जी, राजा दिग्विजय सिंह जी व हर्षवर्धन सिंह जी अपने परिजनों के साथ निवास करते हैं। गांव में कुंपावत राठौड़ के कुछ और भी परिवार निवास करते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग जूने जागीरदार कहते हैं। कुंपावतों के इतिहास में भी इन जूने जागीरदारों का विवरण मिलता है। रियासत काल में जल संग्रह के लिए बने आसोप के तालाब हमारे देश की जल संग्रहण तकनीकी के उम्दा उदाहरण है। आसोप की जनता ने आज भी इन तालाबों को संरक्षित कर रखा है और ये तालाब स्थानीय निवासियों के पेयजल के मुख्य स्रोत हैं। आसोप रियासत काल में जोधपुर मारवाड़ रियासत का एक प्रमुख ठिकाना हुआ करता था और उस समय यहाँ पर लोगों ने तालाबों के बारे में बहुत ही रुचि लेकर के इनका निर्माण करवाया और इनकी रख रखाव में अपना पूरा वो ध्यान रखते थे। आसोप के अंदर चारों दिशाओं में 4 तालाब बने हुए हैं, जिसमें ऐतिहासिक नौसर तालाब है और उसके पास में एक चांचोलाई तालाब बना हुआ है और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो नानोली तालाब है और एक महादेव तालाब बना हुआ है और एक बाहर और तालाब बना हुआ है। इस प्रकार से कुछ 5-6 तालाब यहाँ पर बने हुए हैं और रियासत काल से ही जब कभी अकाल पड़ते थे तो आसपास के कई दर्जनों गाँव के लोग आसोप से पानी ले जाया करते थे पीने के लिए। आसोप के तालाबों व कस्बों में बने मंदिरों की संख्या यहाँ के निवासियों की धार्मिक आस्था का अनायासी परिचय करा देती है। आसोप में इतने मंदिर है जिनमें कई ऐतिहासिक भी हैं कि उनकी जानकारी के लिए एक अलग वीडियो की आवश्यकता है। अतः हम अगले किसी वीडियो में आसोप के मंदिरों और तालाबों की विस्तृत जानकारी देंगे। यहाँ का नौसर तालाब अपना अलग ही महत्व रखता है। नौसर तालाब के किनारे आसोप के विभिन्न राजाओं व योद्धाओं की स्मृति में कलात्मक व अनूठी छतरियां बनी है, जो अपने आप में सदियों पुराना रोचक इतिहास समेटे हैं। तो नौसर तालाब की पहाल पर ही एक और कुंपावत राठौड़ों का गुरुद्वारा कहा जाने वाला ठाकुर जी का मंदिर बना है और मंदिर के प्रांगण में बनी है अनेक संतों की समाधियां। आपको बता दें, आसोप की भूमि वीर प्रसूता ही नहीं, संतों की तपोभूमि भी रही है और इन संतों का यहाँ के वीरों पर हमेशा आशीर्वाद रहा है। नौसर तालाब को दिवंगत संतों व योद्धाओं का संगम स्थल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नौसर तालाब के बारे में आपको एक बात और बता दें, यह तालाब सदियों से आज तक कभी सूखा नहीं है। जब जब राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ा, तब तब आसपास के गांवों के निवासियों के लिए यह एक पेयजल का मुख्य स्रोत था। दूर दूर के गांवों के लोग यहाँ आते थे और नौसर तालाब से पानी भरकर ले जाते थे। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा। कोई भी शासक हो, कोई भी अच्छा रूलर हो, उनके जैसे हम आसोप राजघराना के कोई भी हो, पर इनकी योग्यता तो काम आती, इनका पढ़ाई लिखाई काम आती, अगर वो उस जमाने के युद्ध काम आते थे। लेकिन ये सब 3 कारणों से होता। एक तो जो औरत या जो भी आपके पीछे लेडीज़ होती, उनका एक प्रबल समर्थन होता है। दूसरा होता है आपकी गांव की प्रजा और तीसरा होता है जो आपके आसपास जो आपके भाईपा है, भायात है। तो आसोप के चारों तरफ जो भी छोटे मोटे जागीरदार हैं हमारे भाई हैं। तो आसोप में जो भी आज हम थे, पहले थे, वो हमारे जो भाईपा वाले हैं यहाँ राजपूतों में कई छोटे मोटी जागीरें हैं, तो उनका इस ठिकाना के साथ शुरू से ही सहयोग रहा है। चाहे युद्ध में हो, चाहे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कोई कष्ट हो जाए ऐसा, और यहाँ के जो राजपूत हैं, जो भायात हैं, वो हमेशा बहुत अच्छे स्वभाव और वो पॉजिटिव हिसाब से उन्होंने हमेशा हम लोगों की मदद की, ठिकाना की और इसके साथ साथ आसोप की जनता ने भी। तो ये सारा जब इतिहास लिखा जाता है तो इन सबको भी एक बहुत बड़ा श्रेय जाना चाहिए। तो ये थी आसोप के इतिहास की जानकारी। अगले वीडियो में हम इसी तरह की फिर कोई नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।